This is the link below to book now. नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो। मैं हूँ जूही और आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग होने वाली आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर स्पाउस के ऊपर, यानी कि जो लोग अनमैरिड हो वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, जो लोग मैरिड हो वो लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं। सो मैंने इस तरीके से इस रीडिंग को किया है ताकि आपको पूरी क्लैरिटी रहे और सभी लोग ये देख पाए। ठीक है, तो चलो मैं आपको समझा देती हूँ। आपकी जो सामने मैं रख रही हूँ पाइल 1, 2, सबसे ज़्यादा जिस पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हो उसको चूज करनी है और नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप अपना रीडिंग देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग और कंसल्टेंसी चाहते हो मुझसे, उन लोगों के लिए अच्छे से सुन लो प्रोसीड्योर कैसा होने वाला है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक को टैप करनी है और वहाँ से डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, सो होप आप लोगों को मैंने समझा दिया है पूरा रीडिंग। नाउ हम राधे नाम लेते हुए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। वेलकम पहलवान। अगर आपने फर्स्ट इमेज को चूज किया है सो पहलवान आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। मैंने कुछ कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखा है, लेकिन ये कार्ड्स को मैं थोड़ा सा साइड कर रही हूँ, यहाँ पर रख रही हूँ। और सबसे पहले जो टैरो है, टैरो के थ्रू हम जानेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है या फिर स्पाउस है वो आपको किस तरीके से व्यू करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो हम बहुत क्रिस्प वे में देखेंगे और उनके अंदर झांक के देखेंगे। ठीक है, तो आप एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए, आंख बंद करिए। 3 टाइम्स आपको सांस अंदर लेनी है, बाहर छोड़नी है। इसको थोड़ा सा पॉज करके आप कर सकते हो। ये प्रोसीड्योर करने से आपका एनर्जी जो है लाइट रहेगा, मुझे भी ये रीडिंग करने में हेल्प होगी। ठीक है, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहलवान थोड़ा सा शांत हो जाइए पहलवान। थैंक यू और मैं पहलवान, ये मेरी बहुत पसंदीदा एक डेक है, मैं बता दूं पहलवान। मैंने रिसेंटली परचेज किया है, बट इस डेक के साथ एक अलग कनेक्शन जुड़ गया है और इस डेक के साथ मैं आपकी जो रीडिंग कर रही हूँ फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। वाओ, चलो देख लेते हैं फॉर माय पहलवान कैसा व्यू करते हैं इनका फ्यूचर स्पाउस या फिर स्पाउस इनको लेकर। ठीक है, इसको रखते हैं साइड पे और सबसे पहला कार्ड गिरा है आपके पेज ऑफ कप्स के साथ। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर सॉफ्टनेस। मुझे ये कार्ड देख के ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई सॉफ्ट हार्टेड पर्सन को अगर आप देखना चाहो तो उसका रूप कैसी होगी, तो वो आपको वैसे देखते हैं। तो कुछ लोगों की स्पाउस तो उनको जैसे कि कभी कभी बोल भी देते हैं कि तुम तो बच्चों की तरह यार बात कर रहे हो, बच्चों की तरह ये चीज़ों को ले रहे हो, बच्चों की तरह मुंह फुला के बैठे हुए हो। तो वो आपको ना एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमैच्योर हो, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो बहुत प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेकर और उनका कंसर्न बना रहेगा। इफ़ अगर सपोज आप दोनों में लड़ाई भी हो जाए ना, फिर भी उनका ये कंसर्न रहेगा कि वो सही है ना, उसने खाना खा लिया है ना, तो उनका कंसर्न रहता है। वो आपको दिखाए चाहे ना दिखाए, लेकिन उनका कंसर्न बना रहता है कि आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जिससे आपको खुशी मिलती है। क्योंकि उनको ना आपकी जो खास बात ये लगती है कि या फिर लगेगी, मैं बोलूँ तो मैं प्रेजेंट टेंस में ही बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मैरिड हैं सुन रहे हैं। बट डोंट वरी, आप जो लोग फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हैं वो लोगों के लिए भी ये रीडिंग है। तो एनर्जेटिकली मैं सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर कैप्चर कर रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर वो वैसे आपको देखते हैं कि जो इनोसेंट है। ठीक है, हमने शायद
वो चीज़ नहीं देखा है जो उन्होंने देखा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको वैसे तरीके से हमेशा ट्रीट करेंगे, या फिर जब भी आपको लगेगा कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर जब भी आपको कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा वो हमेशा आपके लिए होंगे, ऐसा दिखता है। फिर है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। वाह, नाइट ऑफ कप से ये बंदा भाई आपके ऊपर पूरा लट्टू होगा, ठीक है, लट्टू भाई साहब, आप बोलो या ना बोलो, यहाँ पर है वो बंदा आपके ऊपर पूरा लट्टू है। एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पर ना ये पूरा अपना रोमांटिकली ये पूरा खुद को एक्सप्रेस करेगा, मतलब इनके अंदर जितना रोमांस है वो कहीं ना कहीं ये दिखाएंगे, ठीक है, ये दिखाएंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे, इनको जो भी आता है आपको इम्प्रेस करने के लिए ज़रूर से करेंगे, वो चीज़ यहाँ पर दिखता है। एंड ऑल्सो ये भी एक आर्ट दिखाती है कि कहीं ना कहीं अप्रोच इनकी तरफ से आपके लिए हमेशा पहले होगा, कि आप जाने से पहले ये आपको आके चीज़ों को बताए, समझाए और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दे, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्यों सुन रहा है, कुछ लोग हो सकते हो कि मुंह फुला के बैठ जाते हो छोटी छोटी बातों पे, तो इनको बहुत क्यूट, अगर कुछ लोग ऐसा करते हो तो इनको बहुत क्यूट लगेगा ये चीज़, ओके। ये कॉम्प्लीमेंट भी आपको दे सकते हैं इस बारे में, मुझे वो दिखता है। वाओ, फिर आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल। वाओ, ये कार्ड को देखो कैसे निहार रहा है ये पेंटिकल की तरफ। एग्जैक्टली आपके स्पाउस आपको ऐसे निहारेंगे, एग्जैक्टली आपके स्पाउस आपको ऐसी तरीके से देखेंगे, ट्रीट करेंगे। मतलब मुझे ना इस बंदे में ये एनर्जी आ रही है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस बंदे का ये चीज़ रहेगा कि मेरे जो वाइफ है या फिर वुड बी वाइफ है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको किसी भी तरीके से फाइनेंशियली तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, और इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बंदा या फिर बंदी होगा। इफ़ अगर बंदी है तो मैं बता दूँ, इफ़ अगर बंदी है, बाय द वे ये तो कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अगर बंदी है तो इनको आपकी बहुत फिक्र रहेगा, आपके खाने पीने का, मतलब पहनने का, सारे कुछ का फिक्र रहेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगर ये एक लड़का है तो इसका पूरा मोटिव रहेगा आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस देना, जहाँ पर आपको फाइनेंस वाइज कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चीज़ों में आपको दिक्कत ना हो। जो भी फाइनेंशियल वाइज ये आपको जितना सिक्योर कर सकते हैं, इनका मोटिव रहेगा कि ये आपको करे, ओके। सो बॉटम को चेक कर लेंगे, 3 ऑफ पेंटिकल। वाओ, आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं कि एक ही क्षेत्र में आप लोग काम करते हुए मिलो, या फिर आप बहुत डिटरमाइंड हो सकते हो। इफ़ अगर आप काम करते हो तो आप अपने काम के प्रति में भी बहुत डिटरमाइंड होंगे, और इफ़ अगर ये क्वालिटी आप में है तो आपके स्पाउस आपको बहुत एडमायर करेंगे इस बारे में, वो चीज़ यहाँ पर दिखता है, ओके। नाउ देख लेते हैं और क्या हमें पता चलती है यहाँ से। एम्पैथी। वाओ, यहाँ पर आप दोनों में से कोई एम्पैथ्स हो सकते हो। एम्पैथ्स इन द सेंस कोई ऐसा होंगे जिनको स्पिरिचुअलिज्म की बहुत समझ होगी, जैसे कि आपको टैरो की समझ है, आप तभी देख रहे हो, तो हो सकते हो कि आपकी ये समझ जो है ना, ये आपके स्पाउस को बहुत अच्छा लगे कि आपको इन चीज़ों के बारे में समझ है, तो आप एडवांस में चीज़ों को करने की क्षमता रखते हो। लाइक कोई प्रॉब्लम आने से उनको हल दे दोगे कि ये कर लो, आई थिंक आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ उनको एडमायर करती है, ठीक है। आपने इमोशंस को बहुत अंडरस्टैंड करोगे, इनका बहुत अंडरस्टैंड करोगे। मतलब दोनों तरफ से ना एक थोड़ा सा मिररिंग एनर्जी दिख रहा है। अगर स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी थोड़ा सा ऐसा रहे कि इनोसेंट वाली रहे भी, लेकिन टाइम के साथ आप बहुत डेवलप कर जाओगे, ये चीज़ भी यहाँ पर दिखता है। और टाइम के साथ आप जितना टाइम जाएगा ना, आप दोनों के मैच्योर लेवल बहुत बढ़ेगा, एक दूसरे की समझ की जो लेवल है बहुत बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। मतलब ये ना एक ग्रोइंग दिख रहा है जिन लोगों ने भी पल 1 को चूज किया है। एकदम से जो होती है ना कि पहला प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार, फिर सारे कुछ गया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों के रिलेशन में एक कंसिस्टेंसी रहेगी, जहाँ पर चीज़ें ग्रो होगी
और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगी, ठीक है, धीरे धीरे। फ्रीडम, या दोनों में से किसी को बहुत फ्रीडम प्यारी होगी या फिर दोनों को ही। कहीं ना कहीं आप लोगों को पर्सनल स्पेस लेना और देना दोनों ही आता है, ठीक है। आप हो या फिर आपके स्पाउस हो, आपको ऐसा नहीं लगेगा यार मैंने शादी करके गलती कर दी, जो कि 90% लोगों को ऐसा लगता है। तो आप उनमें से नहीं होंगे, आप उनमें से होंगे जहाँ पर लगेगा आपने बहुत सही इंसान के साथ शादी किया है, बहुत सही डिसीजन लिया है, सही चुनाव किया है, और उनको भी ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ पार्टनर जैसा मैंने चाहा था वैसा ही मुझे मिला, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को ना स्पेस दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ और भी ज़्यादा आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाती है। यहाँ पर वो दिखता है पार्टिसिपेशन, सी एक दूसरे के सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करोगे। अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो एक दूसरे मिल के सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं होगा कि तब प्रॉब्लम के वक्त, कभी कभी मैंने कुछ कपल्स को देखी है और पर्सनल रीडिंग भी किया है कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत ज़्यादा उतावला हो रहे हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, और झगड़ा वगैरह हो रही है, जो कि 90% टाइम मुझे यही पर्सनल रीडिंग करने को मिली। लेकिन आप दोनों के लिए मुझे ये चीज़ दिखता है, आप दोनों की एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पर आप लोग बहुत मैच्योरिटी के साथ उस टाइम को हैंडल करोगे, सिचुएशन को हैंडल करोगे। अगर आप दोनों में से कोई गुस्सा हो जाए, मैंने बोला ना कि गुस्सा हो जाए तो झगड़ा नहीं करना है उसको, बहुत मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, बहुत मैच्योर तरीके से उसको हैंडल करोगे आप या फिर आपके स्पाउस, जो भी हो जाए। यहाँ पर आप दोनों में से जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे इनोसेंट दिख रहा है, थोड़ा सा समझ कम दिख रहा है, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो वो उसको क्यूट बनाएगा, लेकिन वो सीख जाएगा टाइम के साथ। और मुझे फ्रैंकली बताऊँ तो मुझे कहीं ना कहीं आप में वो चीज़ दिखता है। हो सकता है कि आपके स्पाउस में भी हो, तो ये एनर्जेटिकली स्विच कर सकते हैं, लेकिन ये होगा आप दोनों में, ओके। फिर ओह माय गुडनेस, यहाँ पर प्रॉपर्टी जल्दी से आ गया और दिख गया, और मैंने आपको थोड़ा सा ये बोला भी फाइनेंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आ रही थी, क्योंकि आपके लिए और आपके स्पाउस के लिए मे बी पैसा, मनी बहुत मैटर करता है। मैं बता दूं, क्योंकि ये कार्ड शो हुआ है बहुत जल्दी, और ये कार्ड कहीं ना कहीं आके आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो मैं पहले इस कार्ड को ही बताऊंगी। और ये कार्ड ये चीज़ दिखाती है कि फाइनेंस आप दोनों को स्टेबिलिटी, एंड अब देखो 9 ऑफ पेंटिकल के नीचे ही ये आया है ना, तो ये चीज़ और भी स्ट्रांग हो जाती है कि फाइनेंस वाइज आप लोग दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे, एंड दोनों को ही ऐसा रहेगा कि फाइनेंस वाइज आप लोग एकदम स्टेबल रहो, ये चीज़ दिखता है। और प्रॉपर्टी ये बताती है कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप सहारा बनोगे, जब उनको प्रॉब्लम होगी आप सहारा बनोगे, जब आपको प्रॉब्लम होगी वो सहारा बनेंगे। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि इंडिविजुअलिटी रहेगा, इंडिविजुअलिटी रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बोलोगे कि क्यों मैं अपना मनी क्यों दूँ या फिर ये कुछ करूँ। आप जैसे भी देख रहे हो इसको वैसी तरीके से समझ लो, ठीक है। सो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगा, ये दिखता है। सो यहाँ पर है इनोसेंट। ओ माय गॉड, मैंने बोला था आई थिंक आप दोनों में से कोई बहुत इनोसेंट होगा, इनोसेंट वाइब। यहाँ पर इनोसेंस आ गया, या मैंने ये कार्ड नहीं दिखा था। सो ये बताते हैं, ये कार्ड वही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इतना स्ट्रॉन्ग इनोसेंस वाली वाइब है यहाँ पर कि बहुत एडमिरेशन रहेगा, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ना कोई मिलावट नहीं होगा। कुछ लोग ना दिखावट के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट आई जस्ट फील कि आप लोग, सपोज एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप लोग कहीं पर घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा पोस्ट वगैरह करना प्रेफर नहीं करोगे, लाइव करना, व्लॉगिंग करना, ये जो कुछ होता है, मैं जज नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को, अगर कोई ऐसा करता भी है अच्छा भी लगता है, फिर भी मैं उसके खिलाफ ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये चीज़ दिखावट के लिए नहीं, कुछ लोगों को पसंद हो सकती है। बट मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी पसंद हो सकती है, जो कि अगर घूमने भी गई तो वहाँ पर अपना टाइम एंजॉय करना, ठीक है, प्राइवेट जो एक प्रिवेसी होती है, या फिर बोल लो एक सेल्फ टाइम हो जाए, या फिर दोनों की एकत्रित जो एक टाइम
मैं बोलना चाहती हूँ वो जो है वो प्रिवेसी कहीं ना कहीं आप मेंटेन करोगे एंड एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करोगे। आपके स्पाउस स्पेशली आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा उनको लगेगा। ओके मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग की भी बहुत आ रही है, यानी कि ट्रैवलिंग की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ दिखता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत सारा ट्रैवल कर सकते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर वो सिंप्लिसिटी मुझे आप दोनों से आ रही है, ठीक है। या ओके जजेशन मुझे यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसा हो सकते हो कि एक या मुझे फ्रैंकली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए देख रहे हो कि मे बी ये आपकी सेकेंड मैरिज हो सकती है, या फिर बहुत सोच समझने के बाद, मतलब बहुत लेट से आप या तो फिर मैरिज कर रहे हो या फिर ऑलरेडी अगर मैरिड हो तो अपने कहीं लेट से शादी किया है, या फिर बहुत सोच समझ के शादी किया है बहुत सारे लोगों को देखने के बाद, या फिर आपके स्पाउस ऐसा होंगे, आप दोनों में कोई तो ऐसा होगा जो कि बहुत देखने के बाद एक दूसरे को चूज करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकते हैं, इस कार्ड के थ्रू मुझे ये पता चल रही है, ठीक है। बहुत टाइम से कुछ लोग सिंगल रहने के बाद एक रिलेशनशिप में आओगे, ये भी यहाँ पर दिखता है, ठीक है। या और मुझे ऐसा लगता है कि जिनके साथ रिलेशन में आओगे उनके साथ ही आपकी शादी हो जाएगी। और जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, मे बी फर्स्ट जो हुआ था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, या फिर कोई रिलेशनशिप बहुत टाइम तक चला था बट ब्रेक हो गया था, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर दिखता है कि आप जो सेकंड आप जिनके ऊपर भरोसा करोगे तो वो सच में आपके भरोसे के लायक होंगे। ओके नाउ कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। है द वॉरियर। वॉरियर बताती हैं कि थोड़ी सी चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ सकती है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके स्पाउस आपको कैसे व्यू करते हैं मैं उस बारे में बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आ रही है या तो फिर कोई फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर एक दूसरे में थोड़ा सा कुछ इश्यूज, डिफरेंसेस, कुछ चीज़ों के वजह से यहाँ पर कुछ इश्यूज आ सकती हैं, लेकिन ये शादी होने के बाद नहीं रहेगा। शादी होने के बाद ये चीज़ें चली जाएगी, ये भी बता दो। ये कहीं ना कहीं शादी से पहले की प्रॉब्लम दिखा रहा है, और जो लोगों की है शादी के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फैमिली रिलेटेड हो सकते हैं। फैमिली में कुछ ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं, तो उनके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिखता है। द स्टोन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी आपकी रिश्ता। मैंने स्टार्टिंग से ही मैं बोल रही हूँ, और स्टार्टिंग से ही मुझे ये चीज़ दिखता है कि आप दोनों के रिश्ते में एक अलग स्पिरिचुअलिज्म बता लो, या फिर एक अलग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बता लो, जो भी आप जैसे भी आप इसको ले लो, लेकिन है तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग। कोई प्रॉब्लम ये इसको तोड़ नहीं पाएगा, ये भी दिखता है। एंड द बॉक्स से मुझे ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, जो आउट ऑफ द बॉक्स ब्लूम होता है ना, मतलब आप लोगों के लिए ऐसा होगा कि जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे तब आप इनको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और जब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तब आप इनके ज़िंदगी में आ पाओगे। तो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें होगी और बहुत सडन होगी, किसी ने कुछ प्लान नहीं किया था, ऐसा कुछ करके ये चीज़ें डेफिनेटली होगी। मुझे यहाँ पर बहुत वो वाइब आ रही है। एंड ऑल्सो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड रहेंगी आप दोनों के लिए ही। इवन इनकी भी रिएक्शन रहेगा, जब आपसे पहले मुलाकात होगी तो इनकी भी बहुत जो होती है ना सडन, ये क्या हो गया, मतलब मैंने तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था। एक सडन अट्रैक्शन हो जाना, एक सडन वाइब ऐसा आना कि कुछ तो अलग बात है इसमें, कुछ तो अलग बात है। आपको भी ऐसा लगना कि कुछ तो अलग बात है। ओके तो कुछ तो फिर जब इमोशन ग्रो होती रही, उसके बाद सडनली डिसाइड कर लेना कि हाँ इससे ही शादी करनी। तो ऐसा कुछ डेफिनेटली आप लोग अपनी
रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करोगे। एंड मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ कि आप लोग शादी के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा इंटरेस्टिंग, मतलब आपकी शादी ना बोरिंग नहीं होगा। ये तो फॉर पाल वन ज़रूर से होगा। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता रहेगा, ठीक है। आप लोग बोर नहीं होंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहोगे या फिर एक दूसरे को सिखाते रहोगे, ये चीज़ यहाँ पर दिखता है। सो यहाँ पर वन दिस इज़ ऑल फॉर यू। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे लिंक के थ्रू बुक कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, और आप रीडिंग को ज़रूर से क्लेम करते हुए जाइए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। This is the link below to book now. वेलकम पालतू। अगर आपने सेकंड इमेज को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। कुछ कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा है, ये हम देखेंगे। उससे पहले हम टैरो चेक करेंगे, जो आप ही के सामने मैं चेक करूँगी और देख लूँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर स्पाउस आपको कैसे व्यू करते हैं। सो आपको एनर्जी थोड़ा सा लाइट करनी पड़ेगी पालतू। सो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए 3 टाइम्स, इनहेल एंड एक्सहेल करिए, देन आँख खोल के आप रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। सो दैट आपकी रीडिंग आपको और भी ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगी। पालतू की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। आज ये नए डेक के साथ आप लोगों की फर्स्ट रीडिंग कर रही हूँ, तो आपकी रीडिंग बहुत खास होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं फॉर माई फालतू आपके पार्टनर आपको कैसे व्यू करते हैं। थैंक यू फॉर माई फालतू। इनके पार्टनर इनको या फिर फ्यूचर स्पाउस इनको कैसे व्यू करते होंगे। ओके, एक कार्ड मुझे मिल चुका है, 2 कार्ड एंड 3 कार्ड। ओ माय गुडनेस पालतू, आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बेहतरीन। मुझे ये सुन रहा है। बॉटम को चेक करूंगी। ओ माय गुडनेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये डेस्टाइंड है। आई नो बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, और स्पेशली 2030 जो पीरियड रहेगा 2030 तक बहुत सारे रिश्ते बनेंगे और टूटेंगे, ठीक है। सो इन सारी टाइम लाइन में व्हील ऑफ फॉर्चून का आ जाना, डेस्टाइन कनेक्शन बनना, ये अपने में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मुझे बाल 2 चैरियट आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आई हैं और 8 ऑफ पेंटिकल आई है। माय गुडनेस, आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे कि इस लाइफ टाइम में हमको एक दूसरे के साथ काम करनी है। यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू मुझे वो चीज़ दिख रहा है, कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में आप एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति काम करेंगे। यहाँ पर अगर चैरियट का कार्ड देखोगे तो नॉर्मली टैरो में क्या होता है, जो चैरियट की 2 सामने जो होती है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट कलर की होती है, एक ब्लैक एक वाइट, है ना, लेकिन यहाँ पर सेम कलर है। तो मुझे आप दोनों में यही चीज़ खास लग रही है और यही चीज़ आपको खास बना रही है कि एक दूसरे के आप एकदम परफेक्ट पार्टनर होंगे, ठीक है। पर कोई कंप्लेन नहीं रहेगा यार। मुझे इस पाइल के लिए मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि कोई कंप्लेन नहीं है, एक दूसरे को पाके एकदम खुश है, बहुत खुश है। और शादी बहुत धूमधाम से कर सकते हो बहुत सारे लोग, और शादी ऐसी करोगे कि 10 लोग बोलेंगे कि हाँ तुमने किया, और कुछ ना कुछ अचीवमेंट होगी शादी के बाद, बहुत सारी अचीवमेंट है। इफ आप दोनों ही अगर काम करते हो, दोनों ही वर्कहॉलिक हो सकते हो, या फिर अगर वर्क कर सकते हो, एक साथ कर सकते हो, कुछ एक साथ बिल्ड कर सकते हो। मुझे एम्पायर बिल्ड करना दिखता है। डेफिनेटली दोनों एक दूसरे के साथ मिलके बहुत कुछ करने वाले हो, बहुत कुछ। इस लाइफ टाइम में आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे, ठीक है। आपको आना है एक साथ, बहुत कुछ बिल्ड करना है, अपना एम्पायर खड़ा करना है, और आप करोगे।
ये शादी जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, मुकम्मल रहेगी, ये वर्ड सुन रहा है। और ट्रस्ट मी, जब रीडिंग्स करने जाओ और रीडिंग्स में कार्ड्स का इतना फ्लो अच्छा होना और वर्ड्स का फ्लो ऐसे निकलना अच्छी तरीके से, ये कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये एनर्जीज होती है। और एनर्जीज मुझे यही बता रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो गाइस। कार्ड्स देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। है यूनिटी। वाओ, सी you understand that the love shared with another is amplified and has a ripple effect across the universe। बहुत ज़्यादा यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के प्रति भरोसा रखना, और ये कहीं ना कहीं आप दोनों को पता होगा कि अगर हम एक दूसरे के साथ रहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक भरोसा होना, आपको इनके ऊपर भरोसा होगा, इनको आपके ऊपर भरोसा होगा। आई डोंट नो यहाँ पर आ रही है, देखो कैसे व्यू करते हैं। तो यहाँ पर ना दोनों की बात आ रही है, आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर आपके स्पाउस आपको कैसे व्यू करते हैं। तो यहाँ पर आ रही है दोनों की बात, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी सिर्फ दिखने का नहीं है कि वो खुली आंखों से आपको नहीं दिखेंगे। खुली आंखों से हाँ तुम ऐसे हो, सुंदर हो, बहुत क्यूट हो, ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, लेकिन ये है आत्मा के साथ आत्मा की कनेक्शन, सोल कनेक्शन, जहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होती है। यहाँ पर आप एक दूसरे को सिर्फ समझ सकते हो और समझ के प्रेज कर सकते हो। एग्जैक्टली आपके पायल के लिए वो दिख रहा है, एग्जैक्टली वो चीज़ है। पायल 1 में इसकी थोड़ी सी झलक मुझे दिखी थी, ठीक है, पूरी तो नहीं, बट इफ अगर पायल 1 ने अट्रैक्ट किया है सो गो फॉर इट, आप देख सकते हो। बट ये डिफरेंट एनर्जी है, ये पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी है, जहां पर दो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आता है एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए, कि इस लाइफ टाइम में अगर एक साथ होंगे तो बहुत कुछ करेंगे, ऐसा कुछ। सो रिलीज, यस रिलीज, सिखाओगे एक दूसरे को बहुत कुछ रिलीज करना, एक दूसरे के साथ रह के बहुत कुछ सीखोगे, रिलीज भी करोगे। कुछ चीज़ें ऐसी डेफिनेटली आप दोनों में ही होगी कि आपको छोड़ने में, नो बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको या फिर आपके स्पाउस को, दोनों में से कोई एक हो सकता है जिनको नो बोलने में या फिर चीज़ें भूलने में टाइम लगती हैं, आसानी से डिटैच नहीं हो पाते हो। ये सीख जाओगे। इफ़ अगर आप में है तो आपके स्पाउस के जब आप साथ होंगे ना, तब देखोगे आप सीख गए हो, और अगर स्पाउस में है तो आप जब उनके लाइफ में जाओगे आप सिखा दोगे, ये हो जाएगा। और मुझे आप दोनों की जो भी चीज़ें ऐसी रहेगी जो कहीं ना कहीं हम क्या बोलते हैं कि ये चीज़ ना रहे तो ही अच्छा है, या हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो वो चीज़ सिखा दोगे एक दूसरे को। और एग्जैक्टली आपके स्पाउस और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एडमायर ऐसी वे में करोगे कि तुम तो परफेक्ट हो, आप बोलेंगे उनको, वो बोलेंगे आपको तुम तो परफेक्ट हो, ठीक है। चेंज, सी आई टोल्ड यू, चेंज करोगे, एक दूसरे को चेंज करोगे, एक दूसरे की लाइफ को चेंज करोगे, बहुत इम्पैक्ट करने वाला, बहुत ज़्यादा। इवन आप जब शादी हो जाएगा इनके लाइफ में बहुत कुछ आप चेंज करोगे। जो सुन रहे हो मेरे व्यूअर्स, आप अगर एक मेल हो या फिर फीमेल हो, डजेंट मैटर, बट जो सुन रहे हो मेरे व्यूअर्स, आपको बोल रही हूँ, स्पेशली आप जब उनके लाइफ में जाओगे तो बहुत कुछ चेंज करोगे, क्योंकि ये जो एनर्जी है आपकी मुझे मिल रही है और आप इसको सुन रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ये बहुत एडमायर करेंगे कि आपके आने से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। पार्टिसिपेशन, यस, ये कार्ड था पायल 1 में, ये कार्ड था, तभी मैंने बोला कि पायल 1 की थोड़ी सी एनर्जी है यहाँ पर। तो इफ अगर आप चाहो तो पायल 1 को देख सकते हो। देखो पार्टिसिपेशन ये बताती है कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करोगे, एक दूसरे के गमी में भी पार्टिसिपेट करोगे, खुशी में भी पार्टिसिपेट करोगे। आपको ऐसा रहेगा कि तुमको प्रॉब्लम है तो मैं हूँ, वो उनको ऐसा रहेगा तुमको प्रॉब्लम है तो मैं हूँ। तो ये ना एक यूनिटी है आपके लिए, जो कार्ड है ये यूनिटी वाली, सच में मतलब
क्या ही बताऊँ, मुझे ना अभी वो वर्ड्स नहीं मिल रहा है। मुझे लिटरली इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है पल 2 के लिए कि आजकल के कलयुग में ऐसी अगर किसी को पार्टनर मिल जाए, सो सच में आप भी बहुत लकी हो एंड वो भी बहुत लकी है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है ऑफिशियल पर्सन। वाओ, ये जिनसे भी शादी करोगे ये बहुत डिटरमाइंड होंगे एंड ऑफिशियली मैं बोल सकती हूँ गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, या फिर आप कुछ करोगे, या फिर जब आपको ये ऑफिशियली कमिट कर देंगे उसके बाद ये दूसरी बार नहीं सोचेंगे, क्योंकि ऐसे इंसान है बहुत बड़े ओहदे में होंगे, बहुत बड़े ओहदे में होंगे, ऐसे दिखते हैं। और आपको भी ना वैसे प्रेज करेंगे, आई फील कि तुमने भी बहुत कुछ किया है या फिर तुम करो। अगर आप में कुछ अलग बात होगी तो ये आपको प्रेज करेंगे, तुम ये करो, आपको पुश करेंगे करने के लिए। खुद तो है, आपको भी बनाएंगे। तो वो बोलते हैं ना, एक सूर्यवंशम ऐसा कुछ एक मूवी था, पापा के साथ मैंने एक बार देखी थी। सो वहाँ पर एक जो अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके जो वाइफ है, उन्होंने उनको तो बहुत प्रेज किया और कलेक्टर बनाया और खुद भी बने। तो यहाँ पर लिटरली आपके लिए वो वाइब आ रही है, ठीक है। फिर आपके लिए है, ओ माय गॉड, ये सेम कार्ड था पल 1 में, कार्ड्स रिपीट हो रहा है। आप दोनों में थोड़ा सा एज गैप हो सकती है। आप अगर 30s में आप अगर 30s में होंगे तो वो 40s में होंगे, या फिर आप अगर 20s में होंगे तो वो 30s में होंगे। थोड़ा सा एज गैप होगी, या फिर अर्ली 30s अर्ली 40s, ऐसी एनर्जीज आप दोनों में हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो लोग यहाँ पर सुन रहे हो जो जिनकी ऑलरेडी आई थिंक मैरिज तय हो चुकी है, या फिर ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं रजिस्ट्री कर लिया है, ठीक है। ऑफिशियली आप दोनों एक दूसरे के साथ हो चुके हो यहाँ पर वो वाइब आ रही है कि ऑफिशियली कमिट कर चुके हो एक दूसरे को कि हाँ तुमसे ही शादी करनी है। तो यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं, और जो लोग शादीशुदा हो ऑलरेडी तो मैरिड हो वो तो देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर है, और जब एक बार डिसाइड कर लोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे शादी और धूमधाम से शादी होगी। खैरोस, ये कार्ड को देखो, इसको अगर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कितना डीप है। आप दोनों में से कोई किसी की ओशन आई हो सकती है, ये मैंडेटरी नहीं है, बट आई फील दैट। और इंट्यूशन पावर लेवल कुछ और होगी दोनों में से किसी की। वो होती है ना कि हम बाहर की आंखों से देखते हैं, मैंने आपको बोला और वही रिपीट कर रही हूँ और वही चीज़ आ रही है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना ये बोलती है कि हम बाहर की आंखों से इंसान को नहीं देखते, हम अंदर की आंखों से देखते हैं। जो हमारी थर्ड आई होती है उससे हम उनको पहचानते हैं कि वो क्या है। तो इमोशंस आप दोनों को एक दूसरे के प्रति जाहिर नहीं करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप लोग समझ जाओगे। ये भी यहाँ पर दिखता है। और फिर है द पोएट। पोएट ये दिखाता है कि डीप, गहराई एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा। कोई बहुत अच्छी शायरी कर सकते हो डेफिनेटली, ये अलग से मैसेज आई, या फिर कोई साइकिक हो सकते हो आप दोनों में से कोई, या फिर इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है, कोई खुद एक हीलिंग फील्ड में भी हो सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। इसके बाहर पोएट ये भी दिखाती है कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन आपको बहुत रहेगा। जब एक बार आप दोनों एक दूसरे के प्रति कमिट कर दोगे ना, तब कोई आप दोनों की बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, ये चीज़ दिखता है। आपके अराउंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत सारी चैलेंजेस आपको मे बी फेस करनी पड़ सकती है, बट मुझे यहाँ पर दिखता है एक अलग प्रोटेक्शन, जैसे कि यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोग की ये सेकेंड मैरिज हो सकती है, फ्यू ऑफ पीपल, मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है, बहुत कम लोगों के लिए हो सकते हैं कि ये आपकी सेकेंड मैरिज हो, तो उनके लिए भी ये चीज़ दिखता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें आ सकती है, लेकिन आप भरोसा करके आगे बढ़ो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। द स्टोन, ये कार्ड भी सेम था, ये कार्ड भी सेम था। अभी क्या ही बताओ,
बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता होगा, या इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि कुछ वाइब है पायल 1 की, थोड़ी सी वाइब वहाँ पर है, लेकिन ये बहुत डीप है। पायल 1 में इतनी डीप जाने को नहीं मिला, बट हाँ बहुत डीप है आपकी। एंड स्टोन का कार्ड ये बताती है कि एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी कमिटेड होंगे, भरोसा बहुत होगा, ये चीज़ यहाँ पर दिखता है। सो पलटू, ये थी आपकी रीडिंग। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू बुक कर सकते हैं। सो एक बार चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। This is the link below to book now.